नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हाजिर हूं एक और नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, दिल्ली में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दूसरे अनलॉकिंग प्रक्रिया में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन दिल्ली मेट्रो की सेवा जिस तरीके से शुरू हुई है उससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चल रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत देर में होने की वजह से मेट्रो में यात्रियों को बाहर मेट्रो स्टेशन के बहुत देर तक खड़ा होना पड़ रहा है। सवाल यह है कि जब अनलॉकिंग 2 में मेट्रो शुरू की गई तो मेट्रो की फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बढ़ाई गई? मेट्रो के अपने तर्क हैं। मेट्रो का कहना है कि पिछले वर्ष जब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 1700 करोड़ रुपए का मेट्रो को घाटा हुआ, क्योंकि मेट्रो लंबे समय तक बंद रही। और अभी भी 28 दिन जब मेट्रो बंद रही तो मेट्रो को 300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। लेकिन इस घाटे की भरपाई क्या यात्री करेंगे? यात्रियों को अपने काम पे जाने के लिए किसी न किसी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। बसों का हाल देख लीजिए। हालांकि डीटीसी कह रही है कि बसें अपनी फुल कैपेसिटी में सड़कों पर उतारी जा रही है, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही कश्मीरी गेट बस अड्डे पे यात्रियों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि बसें कम पड़ गई। बसें कम क्यों ना पड़े? क्योंकि बसों में एक सीट छोड़कर एक सीट पर यात्री बैठ रहे हैं, तो इसलिए आधी कैपेसिटी बसों की भी चल रही है। मेट्रो भी 50% के हिसाब से चल रही है। लेकिन मेट्रो दिल्ली और एनसीआर के यात्रियों की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। ये लाइफलाइन है, क्योंकि मेट्रो में सबसे अधिक लोग यात्रा करते हैं और मेट्रो में जब सबसे अधिक लोग यात्रा करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। पहले मेट्रो ने कहा कि वो 15 से 20 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे जो है अपनी मेट्रो सेवाएं देगी। बाद में इसको घटाकर जो है वो अब कहा जा रहा है कि 7 से 8 मिनट में ही मेट्रो मिलेगी, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैंने कल खुद नई दिल्ली, चावड़ी बाजार और आपका चांदनी चौक और कई ऐसे जो व्यापारिक स्थल से सटे हुए मेट्रो हैं उनका मैंने मुआयना किया और मैंने ये पाया कि बाहर लगभग आधे किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइनें शाम के वक्त में लग रही हैं। चावड़ी बाजार में अधिकतर जो है वो व्यापारी जो है वहाँ से अपना मेट्रो पकड़ते हैं और उन्होंने भी ये शिकायत की कि मेट्रो की फ्रीक्वेंसी कम से कम शाम के वक्त में बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि यदि शाम के वक्त में नहीं बढ़ाएंगे और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाना है और सैनिटाइज भी करना है, तमाम चीज़ों को करने के लिए मेट्रो को अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर इतनी उमस है, गर्मी का माहौल है और लोगों की तबीयत ऐसे भी खराब हो सकती है। यहाँ प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को लॉकडाउन खोलने से पहले ये तैयारी करनी चाहिए थी कि लोग अपने कार्यस्थलों पर कैसे पहुंचेंगे। किसके लिए सबसे पहले लॉकडाउन खोला गया? कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए और फैक्ट्रियों के लिए। फैक्ट्रियों में कौन काम करता है? वर्कर काम करते हैं। वो कैसे जाएंगे अपने कार्यस्थलों पर काम करने के लिए? अभी भी जो गाइडलाइंस आई उसमें जो जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं उनको कहा गया कि आप अपने 50% कैपेसिटी के हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाइए, लेकिन सभी प्राइवेट संस्थान जो है अपनी फुल कैपेसिटी के हिसाब से ही अपने मिडिल लेवल के वर्कर्स को बुला रहे हैं। क्या एक दुकान का मालिक ये कहेगा कि आप घर से दुकान चला लीजिए? मजदूर को दुकान आना पड़ रहा है, शॉपकीपर को दुकान आना पड़ रहा है, और उसके लिए मेट्रो जो है एक सर्वश्रेष्ठ साधन है अपने कार्यस्थल तक पहुंचने का। इसलिए मेट्रो को मजबूरी अगर आपने बनाया है जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये डीडीएमए को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन खोलने से पहले डीडीएमए की मीटिंग्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। कोरोना संक्रमण के अपने खतरे हैं, लेकिन उससे बचाव के उपाय भी करने होंगे। दूसरी चीज़, मेट्रो में एक समस्या भीड़ की इसलिए भी आ रही है क्योंकि बहुत लोगों को जो है टोकन से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है और नतीजा ये हो रहा है कि वो स्मार्ट कार्ड के जरिए ही यात्रा कर सकते हैं। इसमें छोटे मजदूरों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि एकदम से 200 रुपये का रिचार्ज कराना उनके लिए जो है वो घाटे का सौदा है और 20-30 रुपये की यात्रा के लिए वो एकदम से 200 रुपये कैसे करेंगे? मेट्रो को इसलिए टोकन की सुविधा भी शुरू करनी चाहिए। टोकन को अच्छी तरह से सेंसिटाइज करें, क्योंकि ये आप मान लें कि अगर आप कार्ड को जो है ऑटोमेटिक मशीन पे आप टच करते हैं तो टोकन भी टच ही किया जाता है और दोबारा कार्ड टच होता है जब आप एग्जिट करते हैं और टोकन मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद उन्हें अच्छे से सेंसिटाइज किया जा सकता है और सेंसिटाइज करने के बाद
फिर वो अगले कम्यूटर्स को इशू किया जा सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि मेट्रो को यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाएं, ताकि हम कोरोना के खतरे से भी बचे रहें और अपनी यात्रा भी सुगम तरीके से कर सकें। आपको मेरी बात कैसी लगी, अपनी टिप्पणियों के साथ हमें बताइएगा। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।